हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं बिहार एपीयू मेंस। ठीक है, बिहार एपीयू मेंस के अंतर्गत जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें हम बात करेंगे क्या, यूनेस्को की सूची में भारत के कुछ प्रमुख स्थल तथा उनसे संबंधित राज्य। ठीक है, यूनेस्को से रिलेटेड बहुत सारे स्थल आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो उस स्थल के बारे में पर्टिकुलर पूछ लिया जाता है कि ये चीज कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्थित है। तो उन सभी जगहों के बारे में, उन सब का नाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कहाँ पे हैं, उनका क्या महत्व है, इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल में नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियोस आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूनेस्को के बारे में। ठीक है, यूनेस्को क्या है। ठीक है, यूनेस्को के बारे में ऐसे यूनेस्को का जो है हम पूरा एक अलग से सेपरेट हम वीडियोस लेके आएंगे आपको। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में चूंकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इनसे संबंधित कुछ पर्टिकुलर पॉइंट और उसके नाम के बारे में, तो हम यहाँ पे जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यूनेस्को के बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहला काम, यूनेस्को का फुल फॉर्म। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म सबको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक ऐसी संस्था है जो किसके द्वारा रन की जा रही है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और किन किन मुद्दों पर जो है ये काम करती है, तो एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक, साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक, और कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक, उन सभी चीजों को सजो करके रखने की एक संस्था है। ठीक है, जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को की कुछ प्रमुख साइट्स हैं, कुछ प्रमुख स्थल हैं जो अपनी सूची में शामिल करता है। और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखें, चाहे 2022 का हो या 2014 का हो या बाकी और भी ईयर का जो प्रीवियस में पूछे गए हैं एपीयू के मेंस जीएस पेपर में, वहां पे ये जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। और भी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में हैं, आप जा करके वहां से देखिए। जीएस का एक एक पॉइंट हमने पहले ही बता दिया एक वीडियोस में कि जीएस में कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 20 से 25 ऐसे पॉइंट मैंने जो है वहां पे मार्क किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो तैयार कर लेते हैं तो आप ये जान लीजिए कि मैं गारंटी ले रहा हूं कि मेरे इस प्लेलिस्ट से जितना मैं आपको जीएस का स्टडी मटेरियल्स दे रहा हूं, ठीक है, वो आप वहां से मिल सकते हैं। और दूसरी बात, यदि आप हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड या जीएस के और भी जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके आप पीडीएफ यदि चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है इसी पे जो नंबर है हमारा 7071838846, ठीक है, इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सअप करिए, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जब आप एग्जाम देके आओगे तो फिर मुझे इस नंबर पे मैसेज करके बताना कि सर आपके पीडीएफ से कितना मेरा हेल्प हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने बताया कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको हिंदी में हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है। 16 नवंबर जो है 1945, ठीक है, 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना होती है।
आने वाले वीडियोस में मैं अलग सेपरेट जो है कुछ ऐसी संस्थाएं हैं यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड और भी संस्थाएं हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे संस्थाएं, उनका स्थापना पूछा जाता है, ठीक है, तो वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। फिलहाल अभी आपको ये चीज जानना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय, वहां पे नहीं जाएंगे, मुद्दे की बात आते हैं। अजंता की गुफाएं, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, 3 तरह की गुफाएं हैं और तीनों की तीनों कहाँ पे? महाराष्ट्र। बस याद करना, एक लाइन में आएगा इनके बारे में लिखी कहाँ है, तो तुरंत आपकी दिमाग में ये, जब तक लर्न नहीं रहेगा फिर उल्टा सीधा आप लिखते हो। तो 3 से 4 बार इस वीडियो को देखिए, ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। नोट्स बनाइए, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, पूरा फुल वीडियोस, फुल नोट्स चाहते हैं, तो आप हमको इस नंबर पे मैसेज करें। तो अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे समझ लेना है कि अजंता की जो गुफाएं हैं, ठीक है, अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो अजंता की गुफाएं इसलिए प्रसिद्ध है कि वहां पे भगवान बौद्ध का जो है उनसे संबंधित चीजें, उनके चित्र जो है उस गुफाओं में जो है चित्रित किया गया है। उनकी जो दीवार है वहां पे बनाया गया भगवान बुद्ध से संबंधित है, ठीक है। यानी कि सीधे सीधे बात करें तो किससे संबंधित है, तो ये जो चित्रकला जो है से संबंधित है गुफाओं में, वो भगवान बौद्ध से, समझ रहे हो। उसके बाद अगर हम बात करें अजंता एलोरा की, ठीक है, तो इसमें जैन और बौद्ध, ठीक है, इसमें क्या है एलोरा में, ठीक है, इसमें जैन और प्लस बौद्ध दोनों के जो चित्रकारी है, यानी दोनों धर्म से जुड़ा हुआ है ये भी महाराष्ट्र, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाओं में भगवान शिव से संबंधित चित्रकारियां हैं, ये याद रखना है, बस हमको ये देखना है कि कहाँ पे ये स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जितना मैं लिखा हूं ना इसमें से आपको मिल जाएगा 100% जो है आपको एग्जाम में जो है मिल जाएगा, तो इसमें जो है ये आपको याद रखना, ठीक है। इसमें क्या हुआ, भीमबेटका की गुफाओं में जो प्रागैतिहासिक मानव थे, प्रागैतिहासिक मानव थे, उनके शैल चित्र का वर्णन किया गया, शैल चित्र यानी उनकी चित्रकारी किया गया है, ठीक है, उनकी चित्रकारी किया गया है, ये चीज यहाँ पे याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज छूट गया है, खजुराहो का मंदिर काफी पूछा जाता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर, ये भी जो है ये भी कहाँ पे है, ये भी एमपी में है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है, एमपी में। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध जो भगवान है जिनको कहा जाता है भगवान शिव का ही वो रूप है, कहा जाता है कंदरिया महादेव का मंदिर। क्या है, कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पे है, तो वो भी जो है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश, सॉरी ये मध्य प्रदेश है, एमपी मैंने लिख दिया लेकिन महाराष्ट्र मैंने प्रोनाउंस किया है, ठीक है। तो ये अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है, ये तीनों महाराष्ट्र में है। भीमबेटका की गुफाएं और खजुराहो का मंदिर या कह दो कंदरिया महादेव का मंदिर जो कहाँ पे है, वो एमपी में, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कहाँ पे है, कोणार्क। पूछा गया प्रीवियस ईयर का पेपर में पूछा गया है कि सूर्य मंदिर कहाँ पे है, तो सूर्य मंदिर जो कहाँ पे है, कोणार्क में, ठीक है। कोणार्क कहाँ पे है, उड़ीसा में ये मंदिर है। हम्पी अवशेष ये भी पूछा गया है, हम्पी कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में, कहाँ पे है, कर्नाटक में। याद रखना ये जो मंदिर है हम्पी जो कि कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य के द्वारा जो ये स्थापित है, विजयनगर साम्राज्य द्वारा, साम्राज्य से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपसे पूछे विरूपाक्ष मंदिर, तो भी आप यहीं पे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, विरूपाक्ष मंदिर भी यहीं पे आप कर्नाटक। खजुराहो का मंदिर
तो अभी मैंने पहले ही बता दिया खजुराहो का मंदिर कहाँ पे, एमपी में, ऊपर ही बता दिया। जो है कंदरिया महादेव का मंदिर पूछेगा तभी आप बताएंगे। चोल मंदिर, चोल शासकों द्वारा निर्मित है, जो कि तमिलनाडु में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। वहीं आप अगर यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे, हुमायूं का मकबरा, वो की दिल्ली में, कहाँ पे, दिल्ली में। चंपानेर पावागढ़ पार्क काफी फेमस है, ठीक है, चंपानेर पावागढ़ जो है पार्क है वो कहाँ पे, गुजरात में है। रानी की बाव मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ पीवाईक्यू क्वेश्चन है। रानी की बाव जो पाटन गुजरात में है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो कि तेलंगाना में, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो कि कहाँ पे है, तेलंगाना में। होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक, कहाँ पे है, कर्नाटक में, ठीक है। होयसल के प्रमुख मंदिर जो समूह कहाँ पे है, कर्नाटक में। ये आपको याद रखना, ठीक है। एक और बात यहाँ पे आपको समझना है कि जो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, इनको जो है एक और नाम से जानते हैं जिसको रमप्पा मंदिर कहते हैं, रमप्पा मंदिर, ठीक है। तो ये भी याद रखो, आपको एग्जाम में काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर न देख करके रमप्पा कह देगा तो भी आपको जो है कहाँ लगाना है, तेलंगाना लगाना है। होयसल के पवित्र मंदिर कहाँ पे, कर्नाटक। शांति निकेतन, ये भी जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। शांति निकेतन कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। मोइदम, मोइदम जो है काफी चर्चा में रहा है 2025 के करंट अफेयर्स में, 2025 में ही असम में, ठीक है, क्या है, असम में। चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर, जैसलमेर, गागरेन, ये सब के सब कहाँ पे, राजस्थान। वहीं आपसे अगर पूछे आमेर किला, जयगढ़ किला, ठीक है, ये भी कहाँ पे है, आपका राजस्थान। तो इतने जो हम लिखे हैं यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कुछ और जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसे जो है हुमायूं का मकबरा तो मैंने बता दिया, ठीक है। चंपानेर, रानी की बाव, मुंडेरा, मुंडेरा मंदिर, मुंडेरा, ठीक है। मुंडेरा पहले तो देखो मुंडेरा का है, जैसे नाम से ही पता चल जाएगा कि आप क्या है। तो मुंडेरा, मुंडेरा जो है कहाँ पे, गुजरात में, काफी ज्यादा चर्चा में रहा था कुछ समय पहले। मुंडेरा जो है वहाँ पे जो है सोलर ट्री एस्टेब्लिशमेंट क्या कहता है, सोलर पैनल, पूरा एक पार्क, सोलर पार्क का बनाया गया था। तो ये वहां से भी प्रसिद्ध है। मुंडेरा कहाँ के, गुजरात है। और दूसरी बात ये किससे संबंधित है, जो मंदिर की है मुंडेरा मंदिर, वो सूर्य देव से संबंधित है, सूर्य देव से संबंधित है। तो ये याद रखना, मुंडेरा गुजरात, कहाँ पे है, गुजरात में है, एक जगह है मुंडेरा, वो वहां पे जो मंदिर बनाया गया मुंडेरा मंदिर जो कि सूर्य देव से संबंधित है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम यहाँ पे कुछ और जो है हम बता रहे हैं कि कौन कौन से, अच्छा याद कैसे करोगे, ये आपको यहाँ पे बता रही है, इतना भी मिल जाएगा, सारा चीज मिल जाएगा। याद करने का ट्रिक सिंपल सा है, ठीक है। आप ग्रुप बनाइए उसको, ग्रुप इन द सेंस का मतलब क्या है कि आप जैसे मान लो यहाँ पे मैंने महाराष्ट्र लिखा, तो महाराष्ट्र में जो फेमस है, मतलब 3-4 हैं, वो आपसे पूछे जाएंगे, तो उनको याद करिए। जैसे अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, अजंता एलोरा एलिफेंटा महाराष्ट्र में। और उसके बाद जो है अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो भीमबेटका और खजुराहो या कंदरिया महादेव का मंदिर, ये एमपी में है, ठीक है। तमिलनाडु में चोल और सांची के स्तूप, एमपी यहाँ पे ये भी सांची के स्तूप है। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं शासन करता था तो जल्दी मार देना, मतलब लगा देना। रानी की बाव गुजरात, कुछ याद करने, बाकी जो सेम है, जैसे मान लो हमने राजस्थान को इकट्ठा कर दिया तो राजस्थान आप याद कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से एक एक बूंद से ही घड़ा भरती है। अगर आप जो है एक एक वीडियोस रोज देखते हो और प्लस उसको तैयार करते हो, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, ठीक है, गारंटी लीजिए कि आप जो है मेंस क्वालिफाई कर सकोगे, ठीक है। लेकिन बशर्ते एक से कॉन्टिन्यूटी बना होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी तो नहीं कर पाओ, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़, आप बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है ये ऐसे कंटेंट लाने में, चीज़ों को कलेक्ट करने में, तो आपका सपोर्ट चाहिए इस चैनल में। इस वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, चाहे भले ही खराब हो क्यों ना हो, आप बताइए कि कहाँ पे गलती मैंने किया है, आप बताइए कि इसमें क्या सुधार करने लायक है। अगर मैंने अच्छा किया तो अप्रिशिएट करिए, ठीक है। मैं अगली वीडियोस में उससे भी बेहतर काम करूँगा, ठीक है। बाकी दोस्तों को शेयर करें, करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।